नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट में, जहां हम किताबों की गहराई को आपके लिए आसान और दिलचस्प अंदाज में लेकर आते हैं। यहां हर वीडियो में आपको मिलेंगे जिंदगी को बेहतर बनाने वाले नए विचार, नए तरीके और नई सोच। अगर आप भी किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जरा सोचिए, अगर आप किसी भी इंसान से पहली मुलाकात में ही ऐसा कनेक्शन बना सकें कि सामने वाला तुरंत प्रभावित हो जाए, ना घबराहट हो, ना झिझक और ना ही बोरियत, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, कोई सोशल गैदरिंग, पहली डेट या कोई बड़ा बिजनेस डील, हर जगह एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, बात करने की कला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेस्ट सेलिंग किताब की जो आपको सिखाएगी कैसे किसी से भी बात करें और गहरा असर छोड़े। इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन और इसे लिखा है दुनिया भर में मशहूर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ले लोन्स ने। इस किताब में 92 कमाल की टेक्निक्स बताई गई है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी और हर बातचीत को यादगार बना देंगी। इस वीडियो में हम आपको इन टेक्निक्स को बिल्कुल आसान भाषा में और रियल लाइफ के उदाहरणों के साथ समझाएंगे, ताकि आप भी बन सके एक बेहतरीन कम्युनिकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प सफर हिंदी बुक इनसाइट के साथ। चैप्टर 1, पहली छाप ही सब कुछ है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहली 5 सेकंड में ही वो आपके बारे में एक राय बना लेता है और यही से तय हो जाता है कि वो आपसे दोबारा मिलना चाहेगा या नहीं। हाँ, इतना ही तेज होता है आज का सोशल गेम। और सबसे ज्यादा कमाल की बात, आप इस पहली छाप को अपने फेवर में बना सकते हैं, सिर्फ अपने अंदाज से। ले लोन्स कहती है कि जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो आपकी चाल, आपकी आंखों की चमक और आपके चेहरे की मुस्कान, ये सब मिलकर आपके बारे में एक कहानी सुनाते हैं। और अगर वो कहानी पॉजिटिव हुई तो सामने वाला इंसान बिना कहे ही आपको पसंद करने लगेगा। इसीलिए पहली टिप है, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को अपने चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर लाओ। अब सोचिए, कोई इंसान कमरे में घुसते ही सीधा चलता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और वो अपनी मौजूदगी से माहौल को हल्का कर देता है। ऐसे इंसान से हर कोई बात करना चाहेगा, है ना? इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात कही गई, बनावटी मत बनो लेकिन तैयारी शुदा रहो। यानी आप एक्टिंग मत करो, लेकिन जब भी किसी से मिलने जाओ तो खुद को थोड़ा तैयार कर लो, जैसे कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हो। अपने मूड को सेट करो, बॉडी को रिलैक्स रखो और अपने दिमाग में ये इमेज डालो कि आप एक वार्म, फ्रेंडली और कनेक्ट करने वाले इंसान हो। और हाँ, एक छोटा सा जादू है, आंखों से कनेक्शन। जब आप किसी से मिलते समय आंखों में आंखें डालकर हल्की मुस्कान के साथ हाय कहते हैं तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करता है। ये छोटी सी बात बड़े असर डालती है। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिले, याद रखिए, आपके कहने से पहले ही आपकी बॉडी बहुत कुछ बोल चुकी होती है। पहली छाप का जादू वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, आंखों से बात करो, दिल से नहीं भागो। हम सबने सुना है कि आंखें दिल का आईना होती है, लेकिन इस चैप्टर में ले लोन्स बताती है कि आंखें सिर्फ दिल नहीं, दिमाग का भी आईना होती है और इनका सही इस्तेमाल आपकी हर बातचीत को जादुई बना सकता है। सोचिए, आपने किसी से बात शुरू की और उनकी आंखें इधर उधर घूम रही है, कैसा लगेगा? शायद आपको लगे कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है या वो कुछ छिपा रहे हैं। अब उल्टा सोचिए, कोई इंसान आपसे बात करते वक्त पूरी तवज्जो के साथ आपकी आंखों में देख रहा है, बिना आपको असहज किए। आपको कैसा महसूस होगा? कनेक्टेड, वैल्यूड? यही होता है आई कॉन्टैक्ट का जादू। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताई गई है, स्टिकी आईज। जब भी आप किसी से मिले तो उनकी आंखों से नजर हटाने की जल्दी ना करें। बात करते वक्त नजर बनाए रखें, लेकिन ध्यान रहे कि वो घूरने जैसा ना लगे। ये नजर कुछ सेकंड ज्यादा टिके, बस इतनी ही देर में सामने वाले को लगेगा कि आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं, उनका ध्यान से सुन रहे हैं और वो आपके साथ आराम से जुड़ सकते हैं। लेल ये भी बताती है कि ज्यादा लोग नजरें चुराते हैं, या तो शर्म की वजह से या अपनी घबराहट को छिपाने के लिए। लेकिन जब आप नजरें मिलाते हैं तो आप सामने वाले को यह मैसेज देते हैं, मैं यहां हूं और मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूं। और यही बात रिश्तों की शुरुआत होती है, फिर चाहे वो दोस्ती हो,
प्यार हो या प्रोफेशन नेटवर्किंग। एक और छोटी सी बात जो बड़ी गूंज छोड़ती है, जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो सिर हल्का सा हिलाना और आंखों से हाँ मैं समझ रहा हूं कहना। ये छोटी छोटी एक्सप्रेशन सामने वाले को फील कराती है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, महसूस भी कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ जुबान से नहीं, आंखों से भी बात करें, क्योंकि असली कनेक्शन वही बनता है जहां शब्द कम पड़ते हैं लेकिन नजरें बोल उठती है। चैप्टर 3, फ्लडिंग स्माइल से दिलों में उतरे। सोचिए, आप किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसे ही हैं। सामने से एक शख्स आता है, पल भर रुककर आपको गौर से देखता है, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान फैलती है, जैसे धूप बादल हटने के बाद धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। वही मुस्कान पल भर में माहौल को हल्का कर देती है और आप अनजाने ही उस इंसान की ओर खींचने लगते हैं। यही जादू है ले लोन्स की फ्लडिंग स्माइल तकनीक का, जो बताती है कि जल्दी जल्दी फैलाई गई बनावटी हंसी से बेहतर है वो मुस्कान जो एक सेकंड ठहरकर सामने वाले पर एकदम निजी सी लगे। दी फरन फैमिली लोन्स कहती है, जैसे ही नजर मिले तुरंत दांत दिखाना फायदा नहीं करता। पहले सामने वाले की मौजूदगी को सचमुच नोटिस करो, फिर मुस्कान को धीमी लहर की तरह फैलने दो। इस छोटे से विराम में आपका चेहरा कह देता है, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें समझा और अब यह मुस्कान सिर्फ तुम्हारे लिए है। वही एहसास सामने वाले को खास बना देता है और लोग खास महसूस करना पसंद करते हैं। दी फरन फैमिली। अब मुस्कान के बाद आता है बिग बेबी पाइवोट का कमाल। जरा कल्पना कीजिए, कोई नन्हा सा बच्चा आपके पैरों से लिपटकर ऊपर देख रहा है। आप स्वाभाविक तौर पर पूरा शरीर उसकी तरफ घुमा देते हैं, है ना? लोन्स यही कहती है, बड़े बड़े लोगों से मिलता वक्त भी वही 100% अटेंशन दीजिए। शरीर पूरा सामने घुमाइए, कंधे ढीले रखिए, हल्की सी मुस्कान बनाए रखिए। ये इशारा सामने वाले के भीतर छिपे इमोशनल इन्फेंट को आराम देता है और तुरंत आपसे जुड़ाव पैदा करता है। दी फरन फैमिली। और जब आप बिग बेबी पाइवोट में माहिर हो जाएं, तो अगली कड़ी है हेलो ओल्ड फ्रेंड। मौका मिलते ही मन सोचिए कि ये शख्स आपका पुराना बिछड़ा दोस्त है जो बरसों बाद मिला है। जैसे ही ये कल्पना जहन में आती है, आपकी भौहें नरम पड़ती है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में हल्की सी गर्माहट घुल जाती है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो आपकी उस अनदेखी पुरानी दोस्ती की गर्माहट में भीग जाता है। दी फरन फैमिली। तो अगली बार जब किसी नए इंसान से मिले, याद रखिए, 1 सेकंड की ठहरी हुई मुस्कान, 100% बॉडी टर्न और मन ही मन अरे पुराने दोस्त का एहसास। यही 3 छोटे छोटे स्टेप्स किसी भी औपचारिक मुलाकात को पल भर में प्यारी दोस्ती में बदल सकते हैं। और यही तो कम्युनिकेशन का असली रोमांच है, जहां शब्दों से पहले आपका चेहरा, आपकी बॉडी और आपकी कल्पना काम करती है। फ्लडिंग स्माइल की गर्माहट, बिग बेबी पाइवोट का सम्मान और हेलो ओल्ड फ्रेंड की पुरानी याद, इन 3 सूत्रों को अपनाइए और देखिए सामान्य सी मुलाकात कैसे यादगार बन जाती है। चैप्टर 4, हाथ मिलाने का जादू, जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। कभी सोचा है एक सिंपल सा हैंडशेक किसी के दिल और दिमाग पर कितना असर छोड़ सकता है? ले लोन्स इस चैप्टर में एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चीज पर रोशनी डालती है, हैंडशेक। लेकिन ये कोई हल्का फुल्का हाय लो टाइप टच नहीं होता। ये एक सिग्नल होता है आपकी ताकत, आपका भरोसा और आपकी मौजूदगी का। अब जरा सोचिए, कोई इंसान आपसे बहुत ढीला ढाला ठंडा सा हाथ मिलाए, एकदम मरी मछली जैसा, क्या आप उस इंसान पर भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। वही दूसरी तरफ, अगर कोई इतनी जोर से हाथ दबा दे कि हड्डियां चटक जाए, तो क्या लगेगा? ओवरपावरिंग, डोमिनेटिंग। लेल कहती है कि परफेक्ट हैंडशेक एक तरह की माइक्रो कॉन्वर्सेशन होती है। बिना एक शब्द बोले आप सामने वाले को बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ओपन हैं और एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं। तो कैसा हो एक आदर्श हैंडशेक? सबसे पहले फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ एक हल्की लेकिन फर्म ग्रिप। हाथ ना बहुत जोर से दबाएं, ना बहुत ढीला छोड़ें, जैसे किसी दोस्त का हाथ थामा हो, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। साथ में एक सच्ची मुस्कान और हल्का सा सिर झुकाकर अच्छा लगा आपसे मिलकर टाइप वार्मथ। और एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाथ कब छोड़े? कई लोग या तो बहुत जल्दी हाथ छुड़ा लेते हैं, जैसे जल्दी से भाग जाना है,
या फिर इतने देर तक थामे रहते हैं कि सामने वाला असहज हो जाए? सही तरीका, बस उतनी देर तक हाथ थामिए जितनी देर एक नेचुरल इंट्रोडक्शन में लगती है, लगभग 2 से 3 सेकंड। लेल इस हैंडशेक को कहती है आपका साइलेंट एलिवेटर पिच, क्योंकि इससे पहले कि आप अपना नाम बताएं, आपकी बॉडी ने बता दिया कि आप कौन हैं। तो अगली बार जब किसी से हाथ मिलाएं, याद रखिए, यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी छवि का हिस्सा है। एक छोटा सा हैंडशेक बड़ी बात कह जाता है। चैप्टर 5 नाम में क्या रखा है? अक्सर लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन इस चैप्टर में ले लोन्स बताती है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। पहचान, सम्मान और एक अनदेखा जुड़ाव। सोचिए, कोई आपको देखकर कहे भाई साहब जरा सुनिए, और फिर सोचिए वही बात कोई यूं कहे अमित जी जरा एक बात कहनी थी। क्या फर्क महसूस हुआ? जैसे किसी ने भीड़ में आपको पहचान लिया हो। यही होता है नाम का जादू। लेल कहती है कि किसी का नाम याद रखना और उसे सही ढंग से पुकारना एक इंसान को वो एहसास देता है जो बड़े बड़े तोहफे नहीं दे पाते, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए, माना जाए और उसका वजूद महसूस किया जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसका नाम सिर्फ सुनकर आगे न बढ़े, उसे याद करें, दोहराएं और इस्तेमाल करें। जब आप बातचीत में किसी का नाम लेते हैं तो सामने वाला न सिर्फ ध्यान से सुनता है बल्कि आपसे जुड़ाव भी महसूस करने लगता है। लेकिन कई लोग नाम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। लोन्स एक आसान सी टेक्निक बताती है, जब कोई अपना नाम बताए उसे दोहराएं। जैसे अगर सामने वाला बोले हाय आई एम रोहन, तो आप कहें अरे हेलो रोहन, अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर बातचीत के दौरान 2-3 बार नाम का इस्तेमाल करें, जैसे क्या ख्याल है रोहन, या बिल्कुल सही कहा आपने रोहन। बस नाम दिमाग में पक्के से बैठ जाएगा। और अगर कभी भूल जाएं तो डरिए मत, माफी मांगकर दोबारा पूछिए। ये नाम की इज्जत को और बढ़ाता है। इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाम लेना सिर्फ याद रखने का खेल नहीं है, ये एक कनेक्शन बनाने की कला है। क्योंकि जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो आप उसे कह रहे होते हैं तुम मेरे लिए भीड़ में एक चेहरा नहीं, एक खास इंसान हो। चैप्टर 6 आवाज का जादू। सिर्फ क्या कहते हैं नहीं, कैसे कहते हैं वो ज्यादा असर करता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात सुनते सुनते ही आपको उसके शब्द नहीं, उसकी आवाज ज्यादा याद रह गई हो? ले लोन्स इस चैप्टर में बताती है कि बातचीत में सबसे ज्यादा असरदार होता है आपका टोन, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी एनर्जी और आपकी डिलीवरी। मतलब ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, ये जरूरी है, लेकिन कैसे कह रहे हैं वो सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, एक इंसान बोल रहा है एकदम सपाट, बेजान आवाज में, हाँ अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अब दूसरा इंसान उसी लाइन को बोलता है थोड़ी गर्माहट, थोड़ी ऊर्जा और हल्की मुस्कान के साथ, अरे वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फर्क साफ है, दूसरा इंसान आपको सचमुच कनेक्ट करता है। लोन्स कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, समझें और याद रखें, तो आपको अपनी आवाज में जान डालनी होगी। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई रेडियो जॉकी जैसी आवाज लेकर आएं। जरूरी है आपकी आवाज में इंटरेस्ट हो, इंटेंशन हो और इमोशन हो। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प चीज है। कभी नोटिस किया है, जब कोई बहुत आत्मविश्वास से बोलता है तो उसकी आवाज जरा धीमी होती है, क्योंकि वो भाग नहीं रहा होता, उसे यकीन होता है कि सामने वाला सुनेगा। तो अगली बार जब आप बात करें तो धीरे बोलिए, लेकिन साफ बोलिए। जल्दी में बोलना मतलब घबराहट दिखाना, और लोग कॉन्फिडेंस को ज्यादा पसंद करते हैं। एक टिप और, अपनी आवाज को मिरर की तरह इस्तेमाल करें। अगर सामने वाला शांत और धीरे बोल रहा है तो आपकी आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट हो। अगर वो एनर्जेटिक है तो आप भी थोड़ी स्पार्क के साथ बोलिए। ये मिररिंग सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये मैसेज देती है कि हम एक जैसे हैं, और वहीं से जुड़ाव शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, आपका टोन, आपका साउंड और आपका वॉल्यूम वो सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। कभी कभी आवाज की एक हल्की सी गर्माहट रिश्ते बना देती है। चैप्टर 7 अपनी बॉडी से बोलो शब्दों से पहले।
आप जो कहते हैं वो लोग सुनते हैं, लेकिन आप जो दिखाते हैं उसे वो महसूस करते हैं। ले लोन्स इस चैप्टर में बताती है कि बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी चाल, बैठने का तरीका, हाथों की हरकतें, आंखों की दिशा, ये सब मिलकर एक पूरी कहानी सुनाते हैं, अक्सर बिना किसी शब्द के। अब सोचिए, दो लोग हैं, एक बैठा है झुका हुआ, हाथ पैर सिकुड़े हुए, नजरें नीचे, और दूसरा इंसान खड़ा है सीधा, कंधे खुले हुए, आंखें सामने। इनमें से आपको कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? जाहिर है दूसरा। लेल कहती है, आपका शरीर सबसे पहले बोलता है, उसके बाद आपकी जुबान। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, पसंद करें और आपसे जुड़े, तो आपको अपनी बॉडी से पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने आने चाहिए। एक आसान तरीका है फ्रंटिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा शरीर उसकी तरफ मोड़ दीजिए। सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि आपके पैर, कंधे और धड़, सब। ये सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि आप उसकी बातों में पूरे दिल से शामिल हैं। फिर आता है ओपन पोस्चर। अपने हाथों को बार बार बांधना, जेब में डालना या मोबाइल में घुस जाना, ये सब डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं। इसके बजाय अपने हाथों को आराम से रखें, हल्की सी मुस्कान के साथ ओकेजनल जेस्चर्स दीजिए। ये सब सबकॉन्शियसली सामने वाले को कहता है, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लग रहा है। लेल एक बहुत प्यारा टिप देती है, बात करते वक्त बॉडी को वैसा रखो जैसा किसी अपने से मिलने पर रखते हो। मतलब एक रिलैक्स्ड, ओपन और वेलकमिंग अंदाज। और हां, फिजिटिंग यानी बार बार बाल या चेहरा छूना या कुर्सी पर हिलना, इससे सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और आप नर्वस लगते हैं। तो अपने शरीर को आराम दो, लेकिन अटेंशन में रखो, क्योंकि याद रखिए, शब्दों से पहले आपकी बॉडी आपके इरादे को जाहिर कर देती है। और जो इंसान बिना बोले भरोसा जता दे, उसकी बात का असर कई गुना ज्यादा होता है। चैप्टर 8, सुनो, लेकिन सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनो। अक्सर लोग सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस चैप्टर में ले लोन्स हमें सिखाती है कि असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में छुपा है। और वो सुनना जो सामने वाले को महसूस कराए कि मैं तुम्हारी बात सच में समझ रहा हूं, वही रिश्तों की असली नींव है। अब सोचिए, जब आप किसी से कुछ शेयर करते हैं और वो मोबाइल में घुसे हुए बस हुहाक करता है, कैसा लगता है? अब जरा उस इंसान को याद कीजिए जो आपकी आंखों में आंखें डालकर, सिर हिलाकर, पूरी तवज्जो से आपकी बात सुनता है। वो फीलिंग अलग होती है ना? लगता है कोई अपना है। लेल कहती है, ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स ज्यादा बोलते नहीं, वो ज्यादा सुनते हैं। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही सुनना नहीं होता। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सामने वाले की बात को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपने जेस्चर से दिखा भी रहे हैं कि आप पूरी तरह उसके साथ हैं। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोकना नहीं, मैं भी से अपनी कहानी शुरू मत करना, और सबसे जरूरी, जज मत करना, क्योंकि लोग वही खुलते हैं जहां वो सेफ महसूस करते हैं। एक और पावरफुल तरीका है इकोइंग। सामने वाले की बात का छोटा सा हिस्सा दोहराना। जैसे उसने कहा, मुझे पिछले हफ्ते प्रेजेंटेशन में बहुत डर लग रहा था। तो आप कहें, डर लग रहा था? किस बात का सबसे ज्यादा टेंशन था? इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। और हां, कभी कभी साइलेंस भी जवाब होता है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी बस चुपचाप सुन लेना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, बस सुनिए, दिल से, आंखों से, जेस्चर से। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से सुनते हैं, तब सामने वाला सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। चैप्टर 9, बातों में चिंगारी होनी चाहिए, राख नहीं। कभी आपसे कोई यूं बात करता है जैसे बस फॉर्मेलिटी निभा रहा हो। शब्द है, लेकिन भाव नहीं, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट रट ली हो। और फिर कभी कोई ऐसा भी मिला होगा जिसकी बातों में जोश होता है, रंग होता है, और हर लाइन सुनकर दिल बोल उठता है, यार, इससे बात करने में मजा आता है। ले लोन्स इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है, स्पार्क पैदा करना। हर बात को ऐसा बनाना कि वो सिर्फ सुनी न जाए, महसूस की जाए। तो ये स्पार्क आता कहां से है? लोन्स कहती है कि जब आप किसी से बात करें
तो आपकी आवाज, चेहरे के एक्सप्रेशन और आपके शब्द, सब में उत्साह झलकना चाहिए। इमोशंस को मत छुपाइए, उन्हें सटली बाहर आने दीजिए। जब आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो इंटरेस्ट खुद ब खुद आपके लहजे में आ जाता है और यही पकड़ता है सामने वाले का ध्यान। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फिल्म की बात कर रहे हैं और बोले, हाँ, मूवी ठीक थी, तो सुनने वाले को लगेगा, चलो अगली बात करो। लेकिन अगर आप कहें, ओ यार, वो मूवी तो कमाल थी, खासकर क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आया ना, उफ, तो सामने वाला भी पूछेगा, अरे सच में, कौन सी थी? बात वही है, लेकिन अंदाज अलग है, और यही अंदाज बातचीत को यादगार बनाता है। लेल एक और जरूरी चीज कहती है, अवॉइड डेड वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जो बिना जान के होते हैं, जैसे ठीक, अच्छा, ठीक ठाक, हाँ, देखा था। इनकी जगह थोड़ी इमेजरी लाओ, थोड़े इमोशन जोड़ो, थोड़ी लाइफ भरो अपनी बातों में। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दो। बातचीत में थोड़ी मस्ती, थोड़ी हैरानी, थोड़ा ताज्जुब, ये सब चीजें सामने वाले को खींचती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, याद रखिए, शब्द वो नहीं जो मुंह से निकलते हैं, शब्द वो है जो दिल तक पहुंचते हैं। बात करो ऐसे जैसे हर लाइन में थोड़ी बिजली हो, थोड़ी चिंगारी हो, और सामने वाला कहे, इससे फिर मिलना चाहिए। चैप्टर 10, शब्दों से पुल बनाओ, दीवार नहीं। कभी आपने किसी की बात सुनी और लगा कि वो इंसान आपको अपने जैसा महसूस करवा रहा है? ऐसा लगा जैसे वो आपकी भाषा बोल रहा हो, आपके ही लहजे में, और आप फौरन कनेक्ट कर गए। ले लोन्स इस चैप्टर में इसी जादू की बात करती है। बातचीत में मेलजोल का हुनर, और उसका सबसे सीधा तरीका है सामने वाले की भाषा में बात करना। अब इसका मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि पूरा स्टाइल। सामने वाला तेज तेज बोल रहा है या धीरे, मजाकिया है या गंभीर, शब्दों का चुनाव कैसा है। जब आप उस टोन और उस मूड को थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं और उसमें खुद को ढालते हैं, तो सामने वाले को लगता है, अरे, ये तो मेरे जैसा है। लेल इसे कहती है मिररिंग टेक्निक, यानी आप सामने वाले के हाव भाव, बोलने का ढंग और टोन को सटल तरीके से मैच करते हैं। जैसे अगर वो बड़े ही शांत और सधे हुए अंदाज में बात कर रहा है, तो आप भी उसी टोन में रहें। अगर वो एनर्जेटिक और हल्के फुल्के मूड में है, तो आप भी जरा खुलकर बोलें। लेकिन याद रखिए, बिल्कुल नकल नहीं, बस थोड़ा सा मेल। इससे क्या होता है, सामने वाला आपको अपना मानने लगता है। उसे लगता है कि आप दोनों की सोच, समझ और एनर्जी लेवल एक जैसे हैं। और यही है इंसानी जुड़ाव की सबसे बड़ी कुंजी, सामने वाले को यह महसूस कराना कि मैं तुम्हें समझता हूं। लोन्स कहती है कि हर इंसान सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों की ओर खिंचता है जो उसे फैमिलियर लगते हैं, जो उसके रिदम में चलते हैं। तो जब आप किसी की भाषा, टोन और बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से मिरर करते हैं, आप दोनों के बीच एक इनविजिबल पुल बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ अपनी बात न कहें, उसकी रफ्तार पकड़ो, उसकी भाषा समझो और उसे महसूस कराओ कि तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर हो। क्योंकि सच्चा कम्युनिकेशन वही है जहां कोई जोर से बोलने की जरूरत न पड़े, क्योंकि दिल पहले ही जुड़ चुका होता है। चैप्टर 11, हर बातचीत को बनाओ वीआईपी मोमेंट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपसे बात करते वक्त जैसे बाकी दुनिया को भूल गया हो? जैसे उस पल, उस जगह सिर्फ आप ही उसके लिए सबसे जरूरी हो। ले लोन्स इस चैप्टर में यही सिखाती है, जब आप किसी से बात करें तो उसे ऐसा फील कराओ जैसे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। अब सोचिए, आपको कोई यूं देखकर, नाम लेकर, मुस्कुराकर बोले, अरे राहुल जी, आपकी बातों से तो हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दिल खुश हो जाता है ना, क्योंकि उस इंसान ने आपको सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। लेल बताती है कि इंसान की सबसे गहरी चाह होती है नोटिस किया जाना। और जब आप किसी को वो अटेंशन देते हैं जो शायद उसे रोज नहीं मिलती, तो आप उसके लिए यादगार बन जाते हैं। तो कैसे बनाएं हर बातचीत को वीआईपी मोमेंट? सबसे पहले पूरी मौजूदगी, प्रेजेंस लाओ। जब कोई कुछ कह रहा हो तो सिर्फ जवाब की तैयारी मत करो, उसे एब्जॉर्ब करो, उसकी आंखों में देखो और अपने जेस्चर से बताओ कि वो पल सिर्फ उसी के लिए है। फिर आता है स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब
आप अच्छे लग रहे हैं कहने के बजाय कहो, आपका ये एटीट्यूड बहुत इंस्पायरिंग है, या आप जिस क्लैरिटी से बात करते हैं वो कमाल है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने सच में उसे ऑब्जर्व किया है, और यही बनाता है कनेक्शन डीप। लील एक और कमाल की बात कहती है, जब आप किसी के पास से जा रहे हो और वो आपको भीड़ में देख ले, तो उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे आपकी नजरें उसी को ढूंढ रही थी। ये छोटी छोटी चीजें किसी को अपनेपन का एहसास दिला देती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, बात करें, उसे ये फील कराओ कि इस पल, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। क्योंकि जब आप दूसरों को वीआईपी जैसा महसूस कराते हैं, तो आप खुद उनके लिए अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। चैप्टर 12, हर बार पहला इंप्रेशन मत दो, अगली मुलाकात को भी खास बनाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ पहली मुलाकात में इंप्रेशन जरूरी होता है, लेकिन ले लोन्स इस चैप्टर में कहती है, असली कमाल तब होता है जब अगली मुलाकात में भी लोग आपको देखकर उतना ही जुड़ाव महसूस करें। क्योंकि लोगों को याद रखना, उनकी बातों को ध्यान में रखना, यह बताता है कि वो आपके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक अहम इंसान है। अब जरा सोचिए, आपने किसी को हफ्तों पहले एक छोटी सी बात बताई थी कि आपको किताबें पढ़ना पसंद है, और अगली बार जब वो आपसे मिले और बोले, अरे वो किताब कैसी लगी जो आप उस दिन ढूंढ रहे थे, तो आपको क्या लगेगा? एकदम स्पेशल, है ना? लेल यही सिखाती है, फॉलो अप फैक्टर। मतलब जब आप किसी इंसान से दोबारा मिले, तो उसकी पिछली बातों को याद रखें, उससे जुड़ी कोई छोटी बात फिर से उठाएं। ये सामने वाले के दिल में घर बना देती है। इससे उन्हें यह लगता है कि आप रूटीन नहीं है, आप अटेंशन देते हैं, केयर करते हैं, और ये करना इतना मुश्किल नहीं। बस बातचीत के बाद दिमाग में एक छोटा सा नोट बना लीजिए, राहुल, किताबों का शौक, बेटी की बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। फिर अगली बार पूछिए, राहुल भाई, आपकी बेटी का बर्थडे कैसा रहा? क्या सच में वो स्पेशल थीम वाली केक मिली? लोन्स कहती है कि यही छोटी छोटी बातें आपके नाम के साथ एक अच्छी फीलिंग जोड़ देती है। लोग सिर्फ आपको पहचानते नहीं, वो आपको महसूस करने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, तो वो भी आपकी बातें याद रखने लगते हैं। तो अगली बार जब किसी से फिर मिले, तो यूं मत कहिए, क्या हाल है? बल्कि कहिए, पिछली बार आपने जो बताया था वो कैसा रहा? क्योंकि रिश्ता वही बनता है जहां पिछली मुलाकात सिर्फ याद नहीं रहती, महसूस होती है। और दोस्तों, यही था हाउ टू टॉक टू एनीवन का ये शानदार सफर। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कलात्मक जुड़ाव है जो आपकी पर्सनैलिटी को चमका सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन लोगों में से बनना चाहते हैं जिनसे लोग मिलकर इंस्पायर्ड, कनेक्टेड और रिस्पेक्टेड महसूस करें? तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी बातों से, जैसे सामने वाले की आंखों में देखकर मुस्कुराना, नाम याद रखना, ध्यान से सुनना, और अपनी बातचीत में थोड़ा वार्मथ, थोड़ा चार्म लाना। क्योंकि याद रखिए, लोग वो नहीं भूलते जो आपने कहा था, वो याद रखते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल किताबों की सीख को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी बुक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपको इस किताब का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगा, और किस टेक्निक को आप सबसे पहले अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखिए, बात करना सबको आता है, लेकिन दिल तक पहुंचना एक कला है। धन्यवाद।